हम छत्तीसगढ़ टू खाटू श्याम में एक एपिक रोड ट्रिप कर रहे हैं और इस रोड ट्रिप का ये 5वां एपिसोड है। और इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हम उज्जैन से भिलाई के लिए जो है वापस घर के लिए अपने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब यहाँ उज्जैन का रूम दिखाते हैं, रूम नंबर 204। ये रहा छोटा सा रूम है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड जय महाकाल। जय महाकाल। तो उज्जैन में आज ये हमारा अगला सुबह है और रात में कल हम लोग ने दर्शन कर लिए थे और आज सुबह है, हम यहाँ से भिलाई निकल रहे हैं। ये जर्नी हमारी नॉन स्टॉप रहेगी। करीब अभी यहाँ से पहला डेस्टिनेशन है भोपाल, क्योंकि दो रूट दिखा रहा है। एक रूट यहाँ से जो होते हुए दिखा रहा है वो रूट थोड़ा मैं जानता हूँ, उस रूट को वो गांव के अंदर से होते ले जा रहा है। रास्ता समय सब उतना ही बता रहा है, बस टोल बचा रहा है। तो टोल का तो हमारा कोई टेंशन है नहीं, हमने मंथली पास लिया हुआ है। तो यहाँ से पहले भोपाल चलेंगे। भोपाल करीब यहाँ से 200 किलोमीटर है, करीब 3 साढ़े 3 घंटे हमको भोपाल में लगेगा। फिर भोपाल से वहाँ से करीब 500 किलोमीटर पड़ेगा हमको भिलाई। तो रात में हमारी जर्नी करीब 700 साढ़े 700 किलोमीटर की हमारी आज की जर्नी रहेगी। रात में हम लोग पहुँचेंगे 12 बजे के आसपास। बीच में खाने वाने के लिए रुकेंगे तो हमको रात को 12-1 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो चलो चलते हैं उज्जैन को। अभी करते हैं टाटा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार हमको फिर जल्दी बुलाएं और फिर हम जल्दी दर्शन करने आएँ। इस बार हमारी ये जो जर्नी थी वो वापसी की थी, साथ में आने की थी। तो हम लोग बोले साथ में उज्जैन होते हुए चलते हैं, हमारा थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू 1300 किलोमीटर चलाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। जाते समय तो हम लोग कंटिन्यू चले गए, लेकिन आते समय हमने सोचा कि थोड़ा इस बार ब्रेक लेके चलते हैं। तो हो गया, रेस्ट कर लिया, प्रॉपर रेस्ट हो गई है। आज निकलते निकलते हमको 10:30 हो गया है, तो अच्छे से सो भी लिए हैं। इसीलिए हम लोग कल रात को दर्शन कर लिए थे कि सुबह हमारे लिए थोड़ा आसान रहे। तो चलो चलते हैं आगे। तो बोलो जय महाकाल। रास्ते और गलियों में ही इस बार हमारा जो होटल था, गलियों के अंदर। हालांकि गलियों के अंदर लेना ठीक है, क्योंकि रास्ते पे भी पार्किंग बोल के रोड पे गाड़ी लगवा देते हैं, तो थोड़ा वहाँ सेफ नहीं रहता है। ये पूरा कोई रेसिडेंशियल एरिया है, उस एरिया में ही ये होटल है। यहाँ पर होटल बिजनेस के अलावा और कोई खास ऐसा बिजनेस है नहीं, लेकिन वही बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है। ये रहा उज्जैन का मेन ब्रिज। इसी ब्रिज के लेफ्ट साइड में है महाकाल लोक और वहीं पे है मंदिर। और अभी इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा था कि मैं पिछले साल आया था 2024 के दिसंबर में, और 2025 1 तारीख को हम लोग फिर से दर्शन किए और रिटर्न हुए। तो देखा जाए तो 24 में आया था मैं और 25 में गया। लेकिन इस 1 साल में मंदिर में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। मंदिर बहुत बन गया है। मंदिर जैसे कि पता ही होगा आपको कि पूरा मंदिर का जो है मॉडिफिकेशन चल रहा था, और मॉडिफिकेशन होने में करीब 7-8 साल हो गया है। इसमें महाकाल लोक ये सब जो है, ये सब नया बना है। तो मंदिर पहले जब आप हर साल मैं जा रहा था तो हर साल एंट्रेंस अलग जगह से था, निकलना अलग था, घुसना अलग। पिछली बार भी ऐसी था, इस बार भी ऐसी है, चेंज हुआ है। इस बार मंदिर वैसे ऑलमोस्ट बन गया है। मेरे ख्याल से छोटा मोटा कुछ काम बच गया होगा, बाकी ऑलमोस्ट 99% कम्प्लीट हो गया। तो इस 99% में ऐसा था कि कल सैटरडे थी, सैटरडे संडे को और मंडे को यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। फुटफॉल आप देख सकते हो। रात में कल हम लोग 9 साढ़े 8 बजे पहुँचे थे। हम लोग को सिर्फ 5 किलोमीटर चलने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा था, बल्कि कहीं हम लोग रुके नहीं थे। पर इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब आप चलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। 5-10 की स्पीड में आप चल रहे थे। बस ये थे कि एक जगह अटके नहीं हुए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब महाशिवरात्रि और कोई भी ऐसा स्पेशल ओकेज़न जब रहता है उसमें तो फिर भीड़ देखने की वाली बात रहती है। हालांकि 1 तारीख का मैंने एक बार देखा है यहाँ पे पिछले साल, और करीब सुबह हम लोग लाइन में लग गए थे। तब हम लोग को लगभग 2 घंटा लगा था। ठंड का टाइम था तो उतना पता नहीं चला, पर 2 घंटा फिर भी कहाँ निकल गया पता नहीं चला, भगवान का नाम जपते हुए, सोचते हुए, उनको याद करते हुए। तो इस बार भी वैसे एक्सपीरियंस रहा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हालांकि मंदिर अब ऐसा होते जा रहा है कि आप दूर से ही भगवान को देखते हो, और थोड़ा पीछे हो गया इस बार दर्शन के लिए। पहले थोड़ा सा और आगे से देखते थे, इस बार ऐसा कर दिया है कि आप भगवान को दूर से ही देख रहे हो। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कुछ किलोमीटर बाद से दिखाएंगे, ऐसा फील हो रहा था। पर कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन कर लिए अच्छे से।
वही काफ़ी है। मन में उसी चीज़ को लेकर खुशी है, कम से कम आए थे तो हम दर्शन करके गए। और ये देखो कोई वीवीआईपी कोई जा रहा था। यहाँ पर महाकाल से बड़ा कोई वीवीआईपी नहीं है। जगह जगह यहाँ पूरा रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये नए नए पूरे होटल्स बन रहे हैं। मुझे लगता है होटल है, शायद होटल या मॉल बन रहा है। और जो हमारा यहाँ से होटल से जो हमारा हाईवे का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, करीब 3 किलोमीटर में शायद जो है हम इंदौर रोड में आ जाएंगे। अभी वैसे इंदौर रोड में ही चल रहे हैं हम लोग, सिटी के अंदर नहीं है, सिटी के बाहर से ही हम लोग निकल गए हैं। और ट्रैफिक फिर भी बहुत है। तो ये जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हैं काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी बन रहा है। ये देखो हाईवे पे ही है ये रहा हाईवे। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करो और ये रहा मेरिडन फूड कोर्ट करके, काफ़ी सुंदर ये बन रहा है। प्राइस भी रीज़नेबल है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा महंगा नहीं है। बच्चे यहाँ झूल भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं और आप यहाँ पर अपना फूड एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, 11:30 हो गया है, बहुत लेट हो गया निकलते निकलते। लेकिन ये है कि अब शाम को सीधा रुकेंगे, भरपेट खा लिए हैं और अब सीधा जो गाड़ी रुकेगी अब वो सीधा शाम को रुकेगी। बीच में सिर्फ किसी कॉल के लिए रुकेंगे, उसके अलावा कोई नो एक्स्ट्रा कॉल। भोपाल यहाँ से 163 किलोमीटर है और हमारे जो उसमें दिखा रहा है 183। यहाँ से जो भोपाल का टाइम है वो करीब 2:46, मतलब 3 बजे दिखा रहा है। अगर कहीं रुकेंगे, अभी हमारा पहला टारगेट आज का यही है कि नॉन स्टॉप भोपाल के लिए अब चले, क्योंकि अब नाश्ता कर लिए हैं, चाय पी लिए हैं, पानी साथ में रखा हुआ है, स्नैक्स छोटा मोटा रखा हुआ है। तो अब 181 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेंगे। फ़िलहाल पहला टारगेट ये है, कोशिश करेंगे जो 2:46 दिखा रहा है टाइम उसको 2 बजे तक खींच के लाएं। आज रात हो जाएगी हम लोग को घर पहुंचते हुए, रात के वही हो सकता है 12-1 बज जाए आराम से। और आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है और आज हम गाड़ी में ही देखने वाले हैं, इसीलिए अपना इंटरनेट भी बचाना है। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा बात करते हुए चलें, आपसे भी ज़्यादा बात करें और जो साथ में बैठे हैं लोग उनसे भी ज़्यादा बात करें। बीच में डीजल थोड़ा हमको लेना पड़ेगा। रेंज अभी दिखा रहा है 369, पर करीब 500 किलोमीटर के आसपास तो गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि रेंज दिखा रहा है अभी आधी टंकी है डीजल। करीब हमको चलना भी 700 कुछ किलोमीटर है, 750 किलोमीटर है। तो लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर गाड़ी कम ही निकलेगी, कम ही चलती है। आज का हमारा ये पहला टोल आ गया है, करीब 28 किलोमीटर चलने के बाद। भोपाल 146, इंदौर 43। मेरे को लगता है इंदौर तक हमको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि इंदौर वाले रास्ते से ही फिर आप जो है ओमकारेश्वर के लिए जाते हैं, तो उस रास्ते पर थोड़ा ट्रैफिक हम लोग को मिल सकता है। फ़िलहाल सीधा चलते हैं। ये हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे 752D। ऐसे रोड देखो, तो ऐसे अप डाउन रोड्स रहते हैं, बहुत अच्छा है। अबे चुप रहो बे, व्लॉग हो रहा है, व्लॉग हो रहा है गाइस। आज धूप काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर टेम्परेचर राजस्थान में जो 25-26 चल रहा था, यहाँ पर करीब 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। पूरे गेहूँ लगे हुए हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान रहते हैं, पर यहाँ पर पूरे गेहूँ लगे हुए हैं। इसी रोड पे हमको 122 किलोमीटर करीब भोपाल तक चलना है। इसी में रास्ते में सीहोर पड़ेगा, इसी रास्ते पे वहीं पे सीहोर के पास में ही हमें पड़ेगा पंचायत फुलेरा। इस बार हम लोग लेट हो गए, नहीं तो इस बार हम फुलेरा गांव भी चलते। अब अगली बार आएंगे उज्जैन, बहुत जल्द आएंगे, तब फुलेरा गांव चलेंगे। महोदिया करके एक गांव पड़ता है, उसी का नाम है, उसी को फिल्म में फुलेरा नाम से दिखाया गया है, पर एक्चुअली में वो महोदिया गांव है।
सीहोर से मुश्किल से और 40-45 किलोमीटर है। 1-2 घंटा हमारा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी समय नहीं होने के कारण हम लोग सीधा भी निकलेंगे, रुकेंगे नहीं। बाकी रास्ते में मेरे को याद पड़ेगा तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। एक बार मैप में देखेंगे कि वहाँ से कितना किलोमीटर है क्या है। ये है MPRDC एंड देवास भोपाल कॉरिडोर लिमिटेड। NHAI का है कि नहीं है पता नहीं, इसमें भी हो सकता है हमारा टोल का पैसा कटेगा। ये हमारा आज का तीसरा टोल, ये भी MPRDC। ये आ गया आज का चौथा टोल, वही MPRDC का। ये रोड अभी इतने ही दूर में, अभी करीब 122 किलोमीटर चलने में चौथा टोल है ये। भोपाल में हमारा स्वागत हुआ है भयानक ट्रैफिक से। इधर ये एंट्रेंस है, इसी एंट्रेंस पे ब्रिज बन रहा है। अब ये मेट्रो का ब्रिज है कि क्या चीज़ का ब्रिज है नहीं पता, पर ये पिछले 2-3 साल से बनते हुए दिख ही रहा है। जब आओ तब ये बनता दिख रहा है, और इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़ोरदार हो जाती है। हालांकि रोड बहुत पतले हो गए हैं, ब्रिज बन जाएगा तो यहाँ की ट्रैफिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, और एकदम VIP रोड है ये। यहाँ से 3 किलोमीटर में VIP रोड है। करीब भोपाल को पार करने में हम लोग को आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि भोपाल भी काफ़ी बड़ा सिटी है, और एक छोर से दूसरे छोर पे आप निकलते हो। सिटी के बाहर से निकलने का दिखा नहीं रहा था, और अभी 2 बज गए हैं। तो जो हमारा टाइम अराइवल था वो 2 बजे का, वो 2 बजे हम एग्जैक्ट पहुँच गए, क्योंकि कहीं रुके नहीं। ये देखो सामने गाड़ी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली गाड़ी है ये, और अच्छी भाग रही है यार, अच्छी भगा रहे हैं भाई साहब, अच्छी भगा रहे हैं गाड़ी। कलर कितना सुंदर है इसका। आगे ओवरटेक करने की फुल कोशिश। और राइट साइड में ये यहाँ का बड़ा तालाब, बूढ़ा तालाब की बड़ा तालाब। गाड़ी देखो आप, सामने वाली गाड़ी देखो, दी सोनता क्या तो नाम है। इम्पोर्टेड गाड़ी है, पूरी गाड़ी लेकिन क्या बॉडी रोल है। गाड़ी जब वो घुमा रहा है तब गाड़ी पूरी झाप मार रही है। किसी मूवी की शूटिंग चल रही है भोपाल में, और वहीं के लिए वो गाड़ी भी आई है। डीजल ले लिए हैं गाड़ी में, और यहाँ पर भोपाल में पुलिस ने चालान बना दिया है आगे लाइट का। अब वो पेमेंट करना है, वो बोलते हैं कैश दो। तो अब ATM ढूंढ रहा हूँ, यहाँ एक ATM बताएं, देखते हैं निकल जाए कैश। SBI है तो अब कैश निकल गया है। अब चलते हैं, पुलिस वाले चचा को फ़ाइन देते हैं और फिर चलते हैं। नीचे की ये जो ऑक्सिलरी लाइट है, इसका चालान अपने को फाइनली आ गया, इसका चालान। ठीक है यार, लाइट के लिए तो इतना करना पड़ेगा, थोड़ा तो चलता है। चलते हैं पुलिस वाले चाचा को फ़ाइन देते हैं लाइट का। लाइट में 1000 रुपये और जोड़ देंगे। 3000 रुपये फ़ाइन बोल रहे थे, पर 1000 में उन्होंने माना है। लगा लेता हूँ गाड़ी। तो 1000 रुपये का चंदा चढ़ा दिया हूँ मैं, पुलिस वाले को दे दिया हूँ। बोलता लाइट निकलवा देना, घंटा लाइट निकलवा देना। लाइट तो अभी लगवाए थे, फिर से रात में दिखता नहीं है भाई ट्रैवल करते समय। और वैसे भी मैं लाइट उसको अननेसेसरी नहीं चलाता हूँ, सिर्फ जो हाईवे पे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जलाते हैं। उसके बाद अपन लाइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पता है कि सामने वाले को बहुत त्रास होता है उससे। कोई बात नहीं, 1000 रुपये। अब इतना दूर घूमने गए थे, इतना पैसा लगा, तो 1000 रुपये प्रशासन को भी दे दिए। ठीक है, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके। ज़्यादा इसके लिए सोच के कोई फ़ायदा है नहीं। बस उसको मैंने बोला ऑनलाइन ले ले भाई, तो बोला नहीं ऑनलाइन नहीं लूँगा, कैश लूँगा, ब्लैक होना चाहिए।
उसी के लिए थोड़ा मुझे भड़कना पड़ा। पर कोई बात नहीं, हम लोग ने डीजल भी डला लिया। मैं आगे डलाने का सोच रहा था पर हम लोग ने डीजल अभी ले लिया। और कट टू कट दिखा रहा है। डीजल ज़्यादा मैंने लिया नहीं है और 2000 का और डीजल लिया है। पहले मैं पंप गया था, पंप वाले को ही बोला भाई 1000 रुपये दे दे, क्या कैश ख़त्म हो गया था। अब वापसी था तो मैं बोला अब कैश उतना रिक्वायरमेंट होगा नहीं, तो लेकिन कैश निकालना पड़ गया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। इटारसी यहाँ से 60 किलोमीटर है। अब यहाँ से इटारसी पहुँचेंगे और अपने घर का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो यहाँ से और 5:57 और करीब 9.5 घंटा। भोपाल से 10 घंटा लगता है भिलाई पहुँचने में। 10 घंटा तो कहीं नहीं गया। हालांकि रास्ते अच्छे रहने वाले हैं, रास्ते जैसे सामने चल रहे हैं ऐसे ही रास्ते रहेंगे। और नागपुर के बाद भी रास्ते जो थे वो अच्छे ही थे, तो ऑलमोस्ट अच्छे बोल रहा हूँ। बेंद्रों को खाना खिलाना मना किया गया यहाँ पे। रांता पानी टाइगर रिजर्व का रास्ता था, बेंद्रों को खाना खिलाना मना है। ये अभी हम लोग टाइगर रिजर्व से निकल रहे हैं। ये दोनों तरफ बैरिकेडिंग है, जंगली जानवर नीचे देख ना सके और ना नीचे के जंगली जानवर ऊपर आ सकें। सेव वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को बचाएं जंगली जानवरों से। ये पूरा जो ग्रीन पैच दिख रहा है करीब 3-4 किलोमीटर का होगा या ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। ये पूरा टाइगर रिजर्व है। तो ये टोल क्रॉस करते ही एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं, टॉयलेट ब्रेक। और देखते हैं कुछ चाय मिलेगा क्या। करीब 4 बजने वाला है। कंटिन्यू अपन चल ही रहे हैं, कहीं रुके नहीं है। नाश्ता करने के बाद फिर वो फ़ाइन देने के लिए रुके थे, उसके बाद वो कहीं रुके नहीं है। चलो देखते हैं चाय मिलता है क्या। 2 चाय मिल गई है, जगह थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है पर अब रुके हैं तो यार बार बार कहाँ रुकेंगे। तो थोड़ा चाय की चपास लगी थी, कौतूहल मचा हुआ था चाय पीने की, तो चाय पीते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ये आ गए नर्मदा नदी जी के ऊपर। नर्मदा नदी के ऊपर। चलो बाहर चलते हैं। ये राम नदी, हर हर नर्मदे। अभी पानी का फ्लो कम है, उधर पूरा रेत है। यही आगे ओमकारेश्वर में नदी होते हुए ये जाती है गुजरात। थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू अब चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जंपिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से जो है जंप कर सकते हैं, यहाँ से कूद सकते हैं। हाँ। पाँच बज गए हैं और हम लोग अभी बैतूल नहीं पहुँचे हैं। बैतूल पहुँचने में करीब 48 किलोमीटर यहाँ से और बैलेंस बच गया है। 48 किलोमीटर में बैतूल हम टच कर जाएंगे। रास्ते में बंदर बहुत बैठे हुए हैं और डाइवर्जन किया हुआ है। रोड उधर तक अच्छी थी पीछे, यहाँ पर रोड कोई पुरानी रोड है, ये पुराना हाईवे होगा। डाइवर्जन में चल रहे हैं अभी हम लोग। इस साइड की जो रोड है, ये रोड बीच बीच में कहीं कहीं से ऐसा चेंज इसको किया हुआ है, इंटरचेंज किया हुआ है कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत पुरानी रोड है, पर रोड बीच में यहाँ पर बहुत अच्छी है। जैसे अभी ये बीच का डाइवर्शन है, ये नया रोड है। अब ये नया रोड जो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं बनता, स्ट्रेचेस उतनी मज़ेदार नहीं है।
अब जैसे ये वाली जो स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच बहुत अच्छी है। अब यहाँ से हम लोग जो है बैतूल को, लेफ्ट साइड बैतूल था, बैतूल क्रॉस कर गए हैं। अब यहाँ से नागपुर के लिए चालू हो गया है रोड। ये रोड जो है अब सीधा नागपुर पहुँचाएगा हमको नागपुर। करीब यहाँ से 150 किलोमीटर और नागपुर है 450 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास नागपुर बच गया है। कुछ देर में महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाएगा यहीं पे, और फिर हम लोग घुस जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, मुल्ताई 50। ये देखो पहाड़ काट के मस्त बीच से रोड बनाया गया है। कितना पहाड़ काटा गया है, लेकिन ऑलमोस्ट आधा पहाड़ काट दिया गया है। लेफ्ट चले जाएंगे तो बैतूल, और राइट चले जाएंगे तो झाड़े गाँव। सुबह से अब तक 385 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं, और सामने एक और फिर से टोल प्लाजा। कान्हा होटल में रुके हैं हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए। शाम के 6:30 बज रहा है, और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर बच गया है। रात के 1:30 बजे तक हम पहुँचेंगे करीब, और यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है। नागपुर यहाँ से 150 किलोमीटर है, और फिर 250 किलोमीटर नागपुर से भिलाई। तो यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी की। कॉफ़ी वहाँ बन रही है, और यहाँ पर नन्हे मुन्ने जम्मू मंगू 7 बजने में 10 मिनट, और अब वापस यहाँ से निकल रहे हैं। चाय नाश्ता हो गया कान्हा होटल में, बहुत बढ़िया था। अब चलते हैं, अब सीधा खाने के लिए रुकेंगे करीब 9:30-10 बजे के आसपास नागपुर पहुँच के, या नागपुर से थोड़ा आगे बढ़ के। 393 किलोमीटर जैसे कि मैंने बताया, तो नागपुर पहुँचेंगे, अब सीधा रुकेंगे। और यहाँ पर हमने अपना मैच भी लगा लिया है। आज का मैच ऐसे ही देखेंगे। 84 किलोमीटर के बाद स्टेट हाईवे 47 को बोल रहा है चेंज करने के लिए, और विकेट गिरा दिए हैं, 2 विकेट गिरा दिए हैं मैच में। इधर मैच चल रहा है, इधर गाड़ी चल रही है। 9 बजने वाला है, और हम लोग नागपुर एंट्री कर गए हैं। कामठी बाईपास होते हुए करीब 7.5 किलोमीटर के बाद हम लोग नेशनल हाईवे ज्वाइन कर लेंगे, कोलकाता नेशनल हाईवे, जो फिर सीधा रहेगा अपना भिलाई तक के लिए। अभी और 250 किलोमीटर चलना है, करीब 4.5 घंटे का सफ़र और बचा है, और अराइवल टाइम दिखा रहा है रात के 1:30 बजे। साथ में मैच भी चल रहा है, कुटाई और ठुकाई दोनों हो गई है दोनों तरफ से। अब बची है इंडिया की बैटिंग, देखते हैं, और आगे मिलते हैं सीधा हाईवे पे। और ये नेशनल हाईवे 44 में हम लोग घुस चुके हैं कामठी से होते हुए। अब यहाँ से 240 किलोमीटर है अपना घर सीधा। 4 घंटा 32 मिनट बोल रहा है, और ट्रैफिक जो है एज़ यूजुअल यहाँ पे ट्रैफिक तो रहती है। फाइनली 12:36 में हम लोग जो है घर पहुँच गए हैं। यहाँ से घर हार्डली 1 किलोमीटर है। तो रात के 12:42 में हम लोग घर पहुँच गए हैं। घर के गेट पे खड़ा हूँ। टोटल जर्नी जो हमारी रही है ये 2900 किलोमीटर की रही है, और 2900 किलोमीटर में शुरुआत की जो हमारी जर्नी थी भिलाई से लेकर खाटू श्याम की, वो कंटिन्यू जर्नी थी। उसमें हम लोग नॉन स्टॉप गए थे। फिर वहाँ से हम सालासर गए, और सालासर से फिर अगले दिन निकले हम लोग उज्जैन आए, उज्जैन में दर्शन किए। और फिर आज की जो हमारी जर्नी थी वो करीब थी 900 किलोमीटर की, 793, 800 किलोमीटर की। 13 घंटे हमें लगा। 13 घंटे में हम लोग ने 2-3 बार रुके,
और जर्नी का जो हम लोग ने भरपूर मज़ा लिया, मैच भी देखा साथ में। हालांकि इंडिया आज बहुत बुरी तरह हार गई, मूड थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, फिर से कवर कर लेंगे, फिर मैच जीत जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो हमारा 4 दिन का जर्नी था, इसको आपने वीडियो में तो देख ही लिया है और देख लिया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए सफ़र पे, और तब तक के लिए गुड नाइट एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हर हर महादेव।